पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, जो कि भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन माह की अमावस्या तक चलता है। इन 16 दिनों के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए जो भी श्रद्धापूर्वक अर्पित किया जाता है उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण या ब्राह्मणियों को सुंदर सुंदर भोजन करवाकर दक्षिणा दी जाती है और पितरों को जल तर्पण किया जाता है। यदि किसी पुरुष का श्राद्ध हो तो ब्राह्मण को भोजन करवाकर वस्त्र और दक्षिणा आदि श्राद्ध के श्रद्धा के अनुसार देकर अपने घर से विदा करें, और यदि स्त्री का श्राद्ध हो तो ब्राह्मणी को भोजन करवाकर साड़ी तथा दक्षिणा देकर विदा करें। खीर, पूरी और इमरती के भोजन से पितृ बहुत तृप्त होते हैं। पितृपक्ष की महिमा को लेकर अनेक कथाएं भी प्रचलित हैं, जिनका पाठ तर्पण करते हुए किया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा कर्ण की कथा कही जाती है, जो कि महाभारत काल से सुनी जा रही है। महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें भोजन में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात परोसे गए। इस पर कर्ण ने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो इंद्रदेव ने कर्ण को बताया कि तुमने अपने जीवन काल में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात ही दान किए थे, लेकिन तुमने कभी भोजन का दान नहीं किया, और तुम्हारे पुत्र भी महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम्हारे निमित्त किसी ने भोजन और तर्पण आदि दान नहीं किया है। तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि उन्हें अपने पूर्वजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से वह कभी कुछ दान ही नहीं कर पाए। यह जानकर इंद्रदेव ने कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया और 16 दिन के लिए उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा। जब कर्ण 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस आए तो उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए विधि विधान से उनका तर्पण किया तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है और तभी से यह श्राद्ध प्रक्रिया आरंभ हुई। पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे। दोनों भाई अलग अलग रहते थे, परंतु दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था। जोगे बहुत धनी था और भोगे बहुत निर्धन था। जोगे की पत्नी को अपने धन का बड़ा अहंकार था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी ही साधारण और सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने जोगे को पितरों का श्राद्ध करने को कहा। तब जोगे ने इसे व्यर्थ कार्य समझकर टालने की चेष्टा की, परंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि वह ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, और उसे यह अपने मायके वालों को अपनी शान दिखाने और दावत पर बुलाने का यह उचित अवसर लगा, और वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी की वजह से टाल मटोल कर रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और वह मेरी मदद कर देगी। हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने मायके न्योता देने को भेज दिया। दूसरे दिन जोगी की पत्नी के बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर सारे काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और अनेक पकवान बनाए और सारे काम निपटाकर वह अपने घर वापस आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे वहां रोका और ना ही वह स्वयं वहां जोगे के घर पर रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। पितृ पहले जोगे के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि जोगे के यहाँ तो उसके ससुराल वाले भोजन पर जुटे हुए हैं, तो पितृ निराश होकर भोगे के यहाँ चले गए, परंतु भोगे के यहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितरी वहाँ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्ध की बातें करने लगे। इसके बाद जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई, और जोगे भोगे के पितरी सोचने लगे कि अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें आज भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक पितृदेव नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई और भोगे के बच्चों को कुछ भी खाना नहीं मिला और बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ, हमें भूख लगी है।
बच्चों को टालने की वजह से भोगे की पत्नी ने कहा कि जाओ, आंगन में हौदी औंधी पड़ी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। जब बच्चे वहां पहुंचे तो देखा कि हौदी सोने की मोहरों से भरी पड़ी है। बच्चे दौड़कर अपनी माँ के पास आए और उन्होंने सारी बातें भोगे की पत्नी यानी अपनी माँ को बताई। बच्चों की बात सुनकर भोगे की पत्नी आंगन में आई और उसने हौदी को मोहरों से भरा हुआ देखा और वह हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। इसके बाद अगले साल जब श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी से 56 प्रकार के भोजन बनाए और उसने ब्राह्मणों को बुलाकर विधि विधान से श्राद्ध किया, भोजन करवाया और दक्षिणा दी। अपने जेठ और जेठानी को सोने के बर्तनों में भोजन करवाया। इससे पितृ बहुत प्रसन्न और तृप्त हुए। जैसे भोग के पितरों ने विधि विधान से जैसे भोगे के पितरों ने विधि विधान से श्राद्ध करने पर भोगे को संपन्न कर दिया, वैसे ही पितृपक्ष में अगर कोई अपने पितरों का विधि विधान से श्राद्ध और तर्पण आदि संस्कार करता है तो उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है और उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जय लक्ष्मी नारायण। जय हमारे सभी पितरों।